हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज की कहानी एक डॉल के ऊपर बेस्ड है। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1918 से। इसी साल एक अमेरिकी राइटर जो बच्चों की कहानियाँ और कॉमिक्स लिखते थे, उन्होंने सबसे पहले इस डॉल का जिक्र अपनी किताब रैगडी आन में किया था। इस किताब में उन्होंने अपने साथ हुई एक सच्ची घटना के बारे में बताया है। वो लिखते हैं कि एक बार वो अपने घर के बैकयार्ड में बड़ी आराम से टहल रहे थे, तभी उनको वहाँ पर एक डॉल पड़ी हुई मिली। उन्होंने कभी भी पहले ऐसी डॉल को अपने घर के आसपास और अपने घर में नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपने पड़ोसियों से पूछताछ की कि ये डॉल कहीं उनकी तो नहीं। लेकिन उन्होंने यानी कि पड़ोसियों ने इनकार कर दिया कि ये डॉल हमारी बिल्कुल भी नहीं है। तो उन्होंने इसके बारे में फिर ज़्यादा नहीं सोचा और डॉल को अपनी बेटी को ही दे दिया है। वो डॉल को देखकर बहुत खुश थी। वो उसके साथ हर रोज अब खेलने लगी थी। खेलते खेलते उसको डॉल के साथ इतना ज़्यादा लगाव हो गया कि वो डॉल को एक पल के लिए भी अपनी आँखों से जुदा नहीं कर सकती थी। वो घर में अकेली बैठी उसके साथ ज़्यादा समय बिताने भी लगी और उस डॉल के साथ बातें भी करने लगी। उसके पिता को उसकी चिंता होती थी, लेकिन वो बच्ची समझकर ये सब बातें उससे नज़रअंदाज करते थे। जब वो 13 साल की हुई तो वो किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ गई, जिसका इलाज के लिए उसे एक वैक्सीन भी दी गई, लेकिन उसका उल्टा प्रभाव हो गया, जिसके चलते उस लड़की की मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अजीब बात तो ये थी कि किसी भी तरह वो डॉल यानी कि वो रहस्यमय डॉल तरीके से उनके घर में आई थी, उसी तरीके से वहाँ से गायब भी हो गई। ये कहानी लोगों में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई है। इसके बाद वो डॉल कई सालों तक नहीं नजर आई। धीरे धीरे लोग इसे भूल गए। लेकिन 1970 में ये डॉल हॉबी स्टोर नाम की एक दुकान में फिर से एक बार नजर आई। एक दिन किसी औरत को वो डॉल बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई और उसने ये डॉल खरीद ली। उस औरत को ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये कोई साधारण डॉल नहीं, लेकिन उसे ये डॉल अपनी बेटी डोना को उसके जन्मदिन पर देने के लिए उसने खरीदा था। डोना उस समय नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और हॉस्टल में अपनी 2 सहेलियों के साथ रहती थी। वो इस गिफ्ट से बहुत खुश थी। इसके साथ साथ वो हैरान भी थी, क्योंकि उसकी डॉल के साथ खेलने की उम्र अब बीत चुकी थी। लेकिन उसको ये तोहफा उसकी मम्मी ने दिया था, तो उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। उसने डॉल को अपने कमरे में सजा कर रख दिया, लेकिन उसकी दोनों सहेलियों को ये डॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। उनमें से एक सहेली, जिसका नाम लूसी था, इसको ये डॉल शुरू से ही बड़ी अजीबोगरीब लग रही थी और उसने डोना को ये डॉल अपने कमरे में रखने से साफ तौर पर मना भी कर दिया था। लेकिन डोना ने उसकी बात नहीं मानी। इस डॉल के कमरे में आने के बाद अजीब हरकतें होना शुरू हो गई थी। दोस्तों, डोना ने यह नोटिस किया कि वह अपनी जगह डॉल बदलती रहती थी। डोना ने यह कई दिनों तक नोटिस किया और अपनी दोनों सहेलियों को इसके बारे में बड़ी चतुराई से बता भी दिया। डोना की सहेलियों ने उसे सलाह दी कि तुम इस डॉल को कमरे से निकाल दो, क्योंकि यह एक श्रापित डॉल है। लेकिन डोना ने उसकी बात, क्योंकि डोना
भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करती थी। दोस्तों, इसके बाद थोड़ा बहुत समय बीता और लगभग करीब 1 महीने के बाद उन्हें अपने कमरे में एक कागज का टुकड़ा मिला, जिस पर बच्चे की लिखावट में लिखा था कि हेल्प मी। उन्होंने इसी टुकड़े को कई बार अपने कमरे में मिले। एक दिन जब तीनों सहेलियां अपने कमरे में पहुंची तो उन्होंने देखा कि डॉल की छाती पर और कमर पर अचानक से लाल रंग के कुछ निशान दिख रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो नर्सिंग कर रही थी तो उन्हें इसका पता लगाने में काफ़ी ज़्यादा समय नहीं लगा कि ये रंग है या फिर ब्लड है। इस दौरान भी डोना की सहेलियों ने उसे बाहर निकालने को डोना से कहा, लेकिन डोना ने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि डोना को भी इस डॉल से अजीब तरह का लगाव हो गया था। एक दिन उसकी सहेली घर में अकेली थी और डोना अपनी दूसरी सहेली के साथ कहीं बाहर गई थी। तभी डोना की सहेली के चीखने की आवाज़ आती है। वह ये भूल गई थी कि डोना तो घर में है ही नहीं, और जब वो कमरे में गई तो देखा कि उसके कमरे में उस डॉल के अलावा कोई भी नहीं है। इसके बाद कमरे में डोला की सहेली बड़ी जोर से चीखने की आवाज़ आती है। इत्तेफाक से उस समय डोना और उसकी सहेली हॉस्टल में वापस आ रहे थे। उन्होंने कमरे में जाकर देखा तो उनकी सहेली बेहोश पड़ी थी और शरीर पर काफ़ी गहरे चोट के निशान थे। डोना और उसकी सहेली ने तो अपनी दूसरी सहेली को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। करीब 2 दिन बाद उस सहेली को होश आया और उसने बताया कि उस पर हमला किसी और ने नहीं बल्कि उनके कमरे में रखी गई एक डॉल ने किया था। ये बात सुनकर डोना और उसकी सहेली पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। डोना तुरंत ही चर्च जा पहुंचती है और फादर को ये सारी घटना के बारे में बताती है। फादर ने उनकी सारी बात सुनकर उनको अपने सीनियर फादर के पास भेज दिया। उन्होंने कहा कि इस डॉल में बुरी आत्मा का साया है और ये बात उनको समझ जानी चाहिए। इसीलिए उन्होंने यह खबर पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट एक पति पत्नी को देनी चाहिए। यह दोनों डोना के हॉस्टल पहुंच गए और डॉल के साथ करीब 1 हफ्ता बिताया। 1 हफ्ता बिताने के बाद उन्होंने बताया कि इस डॉल के अंदर एक शक्तिशाली आत्मा है और यह आत्मा डॉल से निकलकर किसी इंसान के शरीर में जाना चाहती है। इसने डोना का शरीर चुना है। उन्होंने बताया कि इस डॉल को डोना से जल्दी जितना हो सके उतना दूर करना होगा। यह बात सुनकर डोना बहुत ज़्यादा घबरा गई और डॉल को उनके साथ ले जाने के लिए हाँ कर दी। यह पति पत्नी इस डॉल को अपनी कार में अब घर ले जाने लगे और रास्ते में कार ने काम करना बंद कर दिया, जिससे कार दीवार पर अचानक से जा टकराई। खुशकिस्मती से यहीं रह गया कि उनको ज़्यादा चोट हस्बैंड वाइफ को नहीं आई। कार के बेकाबू होने के पीछे से इस डॉल का ही हाथ था। पति पत्नी ने डॉल को तंत्र मंत्र की शक्ति से अपने वश में तो कर लिया और एक शीशेदार बॉक्स में भी बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने इस बॉक्स को अपने ही एक एक्वाल्ट म्यूजियम में रख दिया। दोस्तों, आज भी आप इसे इस म्यूजियम में देख सकते हैं और साफ साफ बॉक्स पर एक वार्निंग भी लिखी हुई है कि बॉक्स को
दूर से ही देखें और हाथ बिल्कुल भी ना लगाएं। तो दोस्तों, अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो इस हमारे वीडियो को लाइक करते हैं और प्यारा सा कमेंट करते हैं। इसी प्रकार की कहानियों को हम इस हमारे YouTube चैनल पर लाते रहते हैं। तो हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पास ही में आए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।